4 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके सगे मामा ने वो किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आज के दौर में कोई इतना घटिया काम कैसे कर सकता है। और जब आपको पता चलेगा कि पुलिस ने इस अश्लील मामा के साथ क्या किया है, वो सुनकर आप भी कहेंगे कि हाँ, ऐसे इंसान को इससे भी ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। आज की जो दर्दनीय और दहशत भरी घटना है वो निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। जी हाँ, गाजियाबाद के पसौंडे इलाके में रशीद अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनकी एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है रहनुमा। रहनुमा की उम्र महज 4 साल की है। रहनुमा को अभी ठीक से दुनिया के बारे में पता भी नहीं है। रहनुमा एक बड़ी ही प्यारी सी बच्ची है। रशीद के पूरे घर में सिर्फ एक ही बच्ची थी और वो थी रहनुमा। रहनुमा सबकी लाडली थी। सब उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसे खिलाते थे, उसे बाहर घुमाने ले जाया करते थे, यानी कि सब उसके लिए अपनी जान निसार करते थे। एक दिन रहनुमा अपने घर के बाहर ऐसे ही बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन शायद रहनुमा के माँ बाप को, रहनुमा के घर वालों को और खुद रहनुमा को भी ये नहीं पता होगा कि आज उसके साथ जो होने वाला है उससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जी हाँ, रहनुमा अपने घर के बाहर खेलती रहती है। इतने में उसका मामा, जो पास में ही किराए पर कमरा लेकर रहता है, वो मजदूरी का काम करता है। उसका नाम होता है जमील उर्फ छोटू। वो अपनी बहन के घर के बाहर आता है और देखता है कि रहनुमा अपने घर के बाहर मजे से खेल रही है। रहनुमा को अपनी बातों में लेता है, उसे कुछ खिलाने के बहाने अपने साथ ले जाता है और फिर उसके बाद उसके साथ 4 घंटों तक हैवानियत करता है। आप सोच रहे हैं, एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र महज 4 साल की है, उसके सगे मामा ने उसके साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी करने के बारे में सोच ना सकी। और ये मामा सिर्फ यहाँ ही नहीं रुकता है, ये उसके साथ हैवानियत करने के बाद उसे रोड पर ले जाकर, जी हाँ, पास में एक 80 फुटा रोड होता है, वहां पर उसे गाड़ी के नीचे कुचलने के लिए फेंक देता है। जब रहनुमा के घर वालों को पता चलता है कि कई घंटों से रहनुमा लापता है, रहनुमा का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, तो रहनुमा के घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस में जाकर वो अपनी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रहनुमा के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रहनुमा की माँ बिलख बिलख कर रोती नजर आती है, कहती है कि मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ गई। रहनुमा के घर वाले थोड़ा सा शक उसके मामा पर जरूर जताते हैं, लेकिन शायद उन्हें भी ऐसा नहीं लगता है कि इतना हैवानियत का भरा काम उसका मामा एक बच्ची के साथ कर सकता है। जब थोड़ी देर बाद पुलिस के पास एक कॉल आती है और उस कॉल में जो आवाज़ आती है वो सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ, दूसरी तरफ से जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि 80 फुटा रोड पर एक बच्ची की लाश पड़ी मिली है। और जैसे ही ये बात पता चलती है तो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। रहनुमा के घर वालों को बुलाया जाता है चेहरा पहचानने के लिए। उनसे कहा जाता है कि पहचानो कि ये वही तुम्हारी बेटी है। और जब उन्हें चेहरा दिखाया जाता है तो उनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं, वो चीख चीख कर, बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। जितने भी लोग वहां पर खड़े होते हैं उनका कलेजा फटने को आ जाता है। आप खुद सोच कर देखिए, एक मासूम बच्ची जो रोड पर पड़ी मिली है, जिसके साथ हैवानियत की गई है, उसके घर वालों का आखिर उस वक्त क्या हाल हुआ होगा। और जैसे ही रहनुमा इस हालत में उसके घर वालों को मिलती है तो उनका जो शक होता है वो पूरी तरीके से यकीन में बदल जाता है। रहनुमा के घर वाले कहते हैं कि ये सब जमील ने किया है। जी हाँ, जमील के बारे में जब पता चलता है तो पुलिस जमील को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन जमील रहनुमा को रोड पर फेंक कर वहाँ से लापता हो जाता है। जमील के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चल पाता है। जब रहनुमा की जांच पड़ताल कराई जाती है, उसका मेडिकल कराया जाता है, तो उसमें निकल कर आता है कि रहनुमा के साथ बहुत ज़्यादा हैवानियत की गई है। उसके गले पर भी उंगलियों के निशान पाए गए हैं, जैसे कि किसी ने बहुत जोर से उस बच्ची का गला दबाया था। अब आप खुद सोचकर देखिए कि जालिम मामा ने एक मासूम बच्ची के साथ जो किया वो देखकर उसके घर वालों पर आखिर क्या बीती होगी। जी हाँ, अब आप सुनिए कि रहनुमा की माँ, रहनुमा के पिता और पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। बहू ठीक कहने लगी, उनका जरा देखना रहनुमा कहाँ है। अब जी रहनुमा को ढूंढा, मैंने भी ढूंढा, तो जिसके मकान में वो रह रहा तो उसने जो फोन करा मेरे लड़के ने, तो उन्होंने कहा कि हाँ एक बच्ची लेकर आया था ये। तो मेरे लड़के ने कहा ये बच्ची मेरी है। तो इतने ही मेरा लड़का वहाँ पहुँचा, वो ताले लगा के वहाँ से जा चुका था। जो मामा की उम्र कितनी है? मामा की उम्र होगी 25-30 साल की। क्या काम करता था? बाल बच्चेदार थी वो।
काम तो उसका पुता ही करता था वो पेंटर। नशे का भी आदी था। हाँ जी, नशा भी खूब करता। रात देखो हमने रिपोर्ट कर रखी थी शालीमार गार्डन में, वो आए थे तो सुल्फा गांजा सभी चीज बरामद हुई है वहाँ से। चीज भी बिखर रही है बच्ची की खाने। तो गाजियाबाद प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं। देखो चाहिए उस बच्ची का क्या दोस्त था, इतनी सी वो इतनी सी बच्ची थी, हमारे घर में एक ही बच्ची थी, फूल थी, लापता नहीं थी वो। इसे तो उठा के लेगा। ये लड़की का सगा मामा है? हाँ सगा मामा। यहाँ से मेरा यहीं से लेगा, पकड़ के तो ये चीज दिलवाऊंगा। और वहाँ जाके उसने उसके साथ करा, और क्या नाम है, मार के उसे 15 मिनट में सारा खेल खत्म कर गया। वो यहाँ से लेके भाग गया और 80 फुटे रोड पे वहाँ जूस वाले के पास में कार खड़ी थी, वहाँ कार के नीचे को लिटा दिया उनने। 11/4/2026 को रात के 8 बजे गश्त के दौरान थाना मोबाइल को सूचना मिली कि बीकानेर 80 फीटा रोड पर सड़क किनारे एक कार के नीचे एक बच्ची का शव पड़ा हुआ है। शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कार्रवाई कराई गई तो शव की पहचान रहनुमा उम्र 4 वर्ष पुत्री रशीद निवासी 60 फीटा रोड शमशाद गार्डन पसौंडा के रूप में हुई। शुरुआती छानबीन में रहनुमा को उसका सगा मामा जमील उर्फ छोटू उसके घर से खिलाने के लिए ले गया था, जिसने अपने किराए के कमरे में उसकी हत्या कर शव को छुपाने के लिए शालीमार गार्डन में डाल दिया था। इस प्रकरण में पिता की तहरीर पर थाना टीला मोड़ पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से रोते बिलखते नजर आ रहे हैं रहनुमा के पिता। वो कह रहे हैं कि हमें जरा सा अंदाजा तक नहीं था कि ऐसा भी कर सकता है। रहनुमा की माँ खुद बताती नजर आ रही है कि जो मामा है इसकी उम्र महज 25 से 30 साल के बीच है। इसने अपनी भांजी के साथ ऐसा किया है और वह पूरी तरीके से अपने शक को यकीन में बदल चुके हैं और वो चाहते हैं कि इस जमील उर्फ छोटू को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी किसी के भी साथ ऐसा करने के बारे में अपने सपने में भी सोच न सके। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसे लोगों को किस तरीके की सज़ा होनी चाहिए और किस तरीके से पुलिस को इनके साथ पेश आना चाहिए। अगर आप भी इस खबर पर अपने पास कोई राय रखते हैं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।